सागर दिघी से कांग्रेस प्रार्थी बन के जीते बायरन बिस्वास दोबारा टीएमसी में आ गए हैं। सामने से दिख रहा है कि कांग्रेस काम नहीं कर रही थी, इसलिए टीएमसी ज्वाइन किया है, लेकिन पर्दे के पीछे की राजनीति कुछ और ही है। बंगाल में बीजेपी आरएसएस का बहुत ज़्यादा अस्तित्व नहीं था। ममता दीदी को खड़ा किया यहाँ पे टीएमसी के तौर पे, फिर उनके जरिए इन्होंने 77 सीट जीता है और वामपंथी और कांग्रेस को शून्य पे लाया गया है। लेकिन बंगाल में मुस्लिम मतदाता जो है वो निर्णायक बन चुका है। बायरन बिस्वास कह रहा है कि अगर कांग्रेस को लगता है भीतरघात हुआ है तो वो इस्तीफ़ा देने को तैयार है और दोबारा जीत के आएंगे, और दोबारा तो जीत के आएंगे ही, क्योंकि सागर दिघी में 52% से ज़्यादा मुसलमान हैं। तो मुस्लिम मतदाता जहाँ पे ज़्यादा हो चुके हैं वहाँ पे मुसलमान प्रार्थी जीतेंगे ही, और मुसलमान ये भी कह रहे हैं कि उनके प्रार्थी खड़ा करेंगे तभी वो वोट देंगे, जो पार्टी भी खड़ा करेगा। यानी कि बंगाल में मुसलमानों की जनसंख्या खतरे के निशान से ऊपर जा चुका है और अब उनके प्रार्थी जीत के आएंगे और कुछ दिन बाद वो सरकार बनाने लगेंगे। यानी कश्मीर वाली हालत ही बंगाल की हो जाएगी। अब बीजेपी आरएसएस से हमने उम्मीद किया था कि वो इस हालत से हमें निकालेंगे और मुस्लिम मताधिकार निरस्त करने का साहस दिखाएंगे, और उनके पास एक मजबूत सरकार है केंद्र में और वो 2/3 बहुमत में है, और वो मुस्लिम मताधिकार निरस्त करके बंगाल की बदली हुई डेमोग्राफी का एक स्थायी समाधान निकाल सकते थे। लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहे। वो ममता दीदी के पीछे रह के, ममता दीदी को ईडी सीबीआई से बचा बचा के उनके जरिए वो जो करना है कर रहे हैं। अब ये मुस्लिम मतदाताओं के सामने ज़मीन पे लोट-पोट कर रहे, एक तरह से कह सकते हैं आप। और कोई एक पैक्ट हुआ है जिसमें मुसलमानों ने जो तय किया था एक मुश्त वो वामपंथियों को वोट देंगे और वापस सत्ता में लाएंगे, उसको जैसे तैसे रोकने के लिए बीजेपी आरएसएस इनके साथ कोई डील कर रही है। इनका मताधिकार निरस्त करके एक स्थायी समाधान निकाला जा सकता था, लेकिन वो अभी नहीं कर रहे। अगर बाद में करें तो अच्छी बात है, लेकिन फ़िलहाल के लिए उन्होंने वो जो मतदाता जा रहे थे वामपंथियों को वोट दे के या वामपंथी समर्थित कांग्रेस को वोट दे के जो सत्ता से हटा देने की कोशिश कर रहे थे टीएमसी को, वो अब नहीं होगा। और टीएमसी अगर रहेगी सत्ता में तो बंगाल पुलिस कम से कम बीजेपी आरएसएस और नागपुर के हाथ में रहेगा। तो ये उन्होंने अभी के लिए किया है, लेकिन लंबी दौर में ऐसा ना हो कि मुस्लिम मतदाता बीजेपी आरएसएस को वोट तो देने लगे, लेकिन बंगाल की डेमोग्राफी नैश बदलती जाए और आज से 50 से 70 साल बाद बंगाल एकदम अफगानिस्तान की तरह शून्य हिंदू शून्य न रह जाए। अब मैं इसी चीज़ को शाहरुख खान और समीर वानखेड़े वाले मुद्दे से भी जोड़ती हूँ। हमें जितने भी दिख रहा है, अभी का जो भी परिदृश्य दिख रहा है उससे साफ समझ में आ रहा है कि शाहरुख खान ने बड़ा अमाउंट पैसा बीजेपी आरएसएस को खिलाया है और अपने नशेड़ी बेटे को बचाया है। साथ ही समीर वानखेड़े को भी कटघरे में करके उनके खिलाफ केस वेस करके उनकी इतनी दुर्दशा की जाएगी कि उनका जो किंग खान बादशाह खान वाला इमेज है, जो ईगो है, वो बना रहे। आप देखिए सेंगोल का एक मुद्दा उठाया है, मैं इसका समर्थन करती हूँ। सेंगोल बोल के अगर कोई चीज़ है, मैंने पढ़ा नहीं था, मेरी जानकारी में नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद अगर सेंगोल बोल के कोई राजदंड रहा है हमारे इतिहास में तो उसका स्थापना होना चाहिए। ये बहुत अच्छा किया मोदी जी ने। उन्होंने हिंदू धर्माचार्यों को संसद भवन में एक अहम भूमिका दी, ये भी बहुत सही किया। लेकिन मैं पूछती हूँ कि क्या इस महत्वपूर्ण समारोह के लिए एक मुसलमान शाहरुख खान, जिसका वैसे ही चरित्र पठान फिल्म हमने देखा, पठान फिल्म के समय किस तरह की हरकतें हो रही थी, वो फिल्म कितना विवादास्पद रहा, इसके बावजूद क्या इसी का आवाज़ मिला था मोदी जी को सेंगोल स्थापना के समय इस्तेमाल के लिए? ये बहुत ही अजीब टाइप का चीज़ दिख रहा है। अभी एक चीज़ और है कि समीर वानखेड़े ने एक ईमानदार अफसर होने के नाते उन्होंने अपना काम किया और आर्यन खान को जेल में डालने का साहस किया, लेकिन अब वही शाहरुख खान बीजेपी आरएसएस को पैसा खिला के समीर वानखेड़े की परिस्थिति बहुत ख़राब करने पे तुले हुए हैं, और बीजेपी आरएसएस उनको मदद भी कर रही है इसमें, उल्टा इतने बड़े समारोह में उनका आवाज़ भी लिया है। तो इससे बीजेपी आरएसएस की मंशा पे कुछ संदेह, उनकी नैतिकता पे संदेह तो उठता ही है। अब मैं बंगाल में फिर से आती हूँ। हमारे जैसे लोग, हम हमारी तुलना नहीं कर रहे किसी बड़े अफसर से, लेकिन
समीर वानखेड़े के पास बहुत ताकत है, लेकिन हम लोग जो भी हो, हमारी ज़मीन की डेमोग्राफी बदल गई है और हिंदू अस्तित्व बचाने के लिए हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं और बार बार कह रहे हैं मुस्लिम मताधिकार निरस्त हो। कहीं ये बीजेपी आरएसएस पर्दे के पीछे जो डीलबाजी कर रहे हैं, इस डीलबाजी का एक हिस्सा ये भी ना हो कि हमारे जैसे लोगों को जेल में डाला जाए। क्योंकि मेरे ऊपर 41C लगाया था ममता दीदी ने, एंटी राउडी स्क्वाड मेरे घर में भेजते थे परेशान करने के लिए। ये तब हुआ था जब नूपुर शर्मा जी के बयान के बाद मुसलमानों ने तोड़फोड़ शुरू किया था मुर्शिदाबाद में। तो एक ओइशानी नाम की बच्ची ने कहा था कि ये गलत हो रहा है, इनको अगर इतनी दिक्कत है ये देश छोड़ के चले जाए। तब उसके घर में भी तोड़फोड़ हुआ, उसको जेल भेज दिया गया और बंगाल में 144 धारा लगाना पड़ा। एक गृहयुद्ध जैसी स्थिति बन गई थी और मैंने वीडियो भी किया था उसमें। उसके बाद मुझे परेशान किया जाने लग गया। अब उस केस से बचने के लिए मुझे कलकत्ता छोड़ के जाना पड़ा था उस समय। और ये भी है कि पर हियरिंग में बहुत बड़ा अमाउंट देना पड़ता है, तो हम लोग वैसे ही परेशान हैं। उस दौरान ये बीजेपी वालों ने कोई मदद नहीं किया था। मैं फ़ोन कर रही थी, वो फ़ोन वोन उठा नहीं रहे थे। अभी मैं बात, मुझे डर लग रहा है जो समीर वानखेड़े की हालत हुई है देख के, कि कहीं ऐसा ना हो कि ये मुस्लिम मतदाताओं के साथ कोई डील करने के चक्कर में ये लोग हम लोग को इनको खुश करने के लिए जेल वेल में ना ढालने लग गए। क्योंकि हम खुल के मांग कर रहे हैं कि मुस्लिम मताधिकार निरस्त हो। यही एकमात्र समाधान है बंगाल की डेमोग्राफी को बचाने का, हिंदू अस्तित्व को बचाने का। तो ये जो मुसलमानों के साथ फिर से डील करे, मुसलमान पहले उन्होंने दिखा दिया अपनी ताकत कि अगर वामपंथियों को या वामपंथी समर्थित कांग्रेस को वोट देंगे तो वो ही सत्ता में लाएंगे उनको, और उनको वोट देने से सत्ता में कांग्रेस वामपंथी ही आएंगे, ये समझा दिया। अब अगर उनके साथ कोई डील हुआ है पर्दे के पीछे बीजेपी आरएसएस का, जो कि हुआ है समझ में आ रहा है, और ममता दीदी को वोट दे के जैसे तैसे बंगाल में टीएमसी सरकार रख के बंगाल पुलिस को अपने हाथ में रखेंगे बीजेपी आरएसएस, तो ऐसी हालत में ये ना हो कि हम लोग को बलि का बकरा बनाया जाए, हम लोग के ऊपर 41C भी करा जाए और हमें जेल वेल में ढाला जाए। क्योंकि हमें तो लगता है कि अब गणतंत्र हमारे लिए जहर बन चुका है। ये मुस्लिम मतदाताओं के सामने ज़मीन पर रेंगने के बजाय मुस्लिम मताधिकार निरस्त करके बंगाल की बदली हुई डेमोग्राफी का एक स्थायी समाधान ही ढूंढना सही रहेगा। वंदे मातरम।